और इसी नीट धांधली में जारी ताबड़तोड़ एक्शन के बीच एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों को नीट धांधली के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नालंदा नेटवर्क का पता लग गया है। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों का नालंदा से सीधा कनेक्शन निकला है, जिन्होंने झारखंड के हजारीबाग को संजीव मुखिया के घोरक धंधे का हेडक्वार्टर बना रखा था। वहीं बिहार में संजीव मुखिया के गिरोह से एक नाम मनीष का भी सामने आ गया है। जांच में यह भी पता चला है कि मनीष ने ही नीट पेपर लीक के लिए सेफ हाउस का बंदोबस्त किया था। बिहार का नालंदा, झारखंड का हजारीबाग, महाराष्ट्र का लातूर। नीट का अगला लीक सेंटर कहां है? नीट धांधली बड़ी है, बहुत बड़ी। इसके तार एक दो शहर से नहीं जुड़े, क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, नीट धांधली के नए नए गढ़ मिलते जा रहे हैं। मुमकिन है इस धांधली के सौदागर देश के कोने कोने में फैले हैं, क्योंकि बिहार के पटना से शुरू हुई पेपर लीक की थ्रिलर स्टोरी के प्लॉट कई राज्यों में बनाए गए हैं। मगर पेपर लीक के सभी कड़ियां जोड़ने से पहले चलिए पटना के उस लर्न प्ले स्कूल में, जहां सभी छात्रों को जुटाकर पेपर रटवाया गया। पटना के खेमनी चक इलाके के लर्न प्ले स्कूल में नीट पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को रटाने के लिए रखा गया था। ये लर्न प्ले स्कूल पटना के दनियावा के रहने वाले प्रभात रंजन का है, जिसमें पहले लर्न प्ले स्कूल चलता था। साल 2020 में ये स्कूल बंद हो गया। तब प्रभात रंजन ने आशुतोष नाम के आदमी को किराए पर ये जगह दे दी। 4 मई को इसी जगह 25 से ज्यादा स्टूडेंट जुटे थे। प्रभात जी, कब आप आशुतोष जी को दिए थे मकान और क्या कह के ये लिए थे मकान? 2022 में मकान दिए थे इनको। मैं बहुत बुरा स्थिति में आज के बाद मैं सबक ले लिया हूँ। और हमें घटना के जानकारी 6 तारीख को संजय नाम के व्यक्ति ने दी। उसी मोबाइल पर फिर इनसे बात हुआ। ये बोले कि जमशेदपुर से हम लौटते हैं, 7 तारीख को लौटे। हम गए कि तब मकान बिना हमरा पूछे मकान मालिक हम थे, तो आप कैसे दे दिए? उसमें किराएदार था। हमें तो था कि किराएदार किधर रखा नहीं रखा। तो हमें 6 तारीख के संजय द्वारा सूचना हुआ कि आपका मकान पर छापामारी हुआ। हम गए किस लिए? ताकि नीट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर रटवाया गया है। उसके पहले न आशुतोष न मनीष किसी ने हमसे कोई बात नहीं किया। लीक स्कैम में सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश झारखंड के हजारीबाग में हो रहे हैं, जहां पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर भी मौजूद है। प्रोफेसर का पता ठिकाना जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हैं, जिस कड़ी में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हजारीबाग में जांच एजेंसियों को स्कूल का पता चल गया है, जहां से नीट पेपर की बुकलेट रिलीज हुई है। जांच में पता चला है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट पेपर लीक हुआ। ओएसिस स्कूल में बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ओएसिस स्कूल को बुकलेट नंबर 61364888 आवंटित हुई थी। यही बुकलेट नंबर 61364888 आरोपी अमित आनंद के घर पर जली हुई मिली। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट धांधली के तार जुड़ने के बाद जांच में स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। इनके साथ स्कूल के टीचर, सुरक्षा कर्मी और परीक्षा के दिन तैनात तमाम कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। हजारीबाग में पेपर लीक की जांच की आंच एक बैंक तक भी जा पहुंची है, क्योंकि इस बैंक में परीक्षा से पहले पेपर रखे गए थे। जांच एजेंसियां बैंक मैनेजर से पूछताछ के साथ बैंक के सीसीटीवी को भी खंगाल रही हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है।
अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से रांची के सदर थाना क्षेत्र के ब्लू डॉट कुरियर आया था, फिर यहां से हजारीबाग के कुरियर सेंटर पर गया। इसके बाद वहां से पेपर डंप बनाया गया और हजारीबाग के एसबीआई बैंक की शाखा में ले जाया गया था। टीम को शक है कि इसी दौरान कहीं पेपर लीक किया गया था। क्योंकि बैंक से परीक्षा के दिन 5 ऑब्जर्वर नीट का पेपर समय पर लेकर गए थे। जिन 5 स्कूल सेंटर तक ऑब्जर्वर पेपर लेकर गए, उनके नाम भी सामने आए हैं। हजारीबाग का डीएवी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, ओएसएस स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल पर नीट का पेपर पहुंचाया गया। जांच में यह भी पता लगा है कि बैंक से सभी ऑब्जर्वर ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पेपर पहुंचाया। हालांकि जांच टीम ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, ऑब्जर्वर के समक्ष पेपर खोलने और परीक्षा संचालन की भी जानकारी जुटाई है। उधर बिहार में जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। नीट पेपर लीक मामले में अमित आनंद के घर से मिले जले और भीगे प्रश्न पत्र को हवा में सुखाकर उसकी विवरणी तैयार की गई है। प्रश्न पत्र में कौन से सवाल ठीक हालात में और कौन से जले हुए हैं, इसकी डिटेल शिक्षा विभाग को दी गई है। छापेमारी में क्या क्या जब्त किया गया है, उसे भी शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों को अभी पुलिस यहां पर राजवंशी नगर हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए पहुंची है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सभी 6 आरोपी इस गाड़ी में और सामने की गाड़ी में मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनके ऊपर यह आरोप है कि संजीव मुखिया ने जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, वो इन लोगों के साथ मिली भगत के बाद यहाँ पर जो 6 गिरफ्तार किए गए हैं, उन लोगों को लाया गया और अभी मेडिकल जांच के बाद फिर इनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। ये सभी 6 आरोपी हैं जो इस गाड़ी में बैठे हैं और मेडिकल के बाद इनको अब वापस ले जाया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पर मेडिकल कराने के लिए पहुंची थी। ये सभी 6 आरोपी जो हैं वो नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं और संजीव मुखिया की जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस पेपर लीक कांड का किंगपिन कौन है। नीट पेपर लीक मामले में नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर में काम करने वाला बताया जा रहा है। दोनों ही जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं। नांदेड़ एटीएस ने दोनों शिक्षकों से काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद फिलहाल दोनों को छोड़ दिया गया है, लेकिन एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से दोनों शिक्षकों से पूछताछ की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने लातूर में जिन 2 शिक्षकों से पूछताछ की, वो निजी कोचिंग चलाते हैं। शिक्षकों के नाम संजय जाधव और जलील पठान है। संजय जाधव चाकूर तालुका के बोथी का रहने वाला है और सोलापुर जिले के टाकली में एक जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है। वहीं जलील पठान लातूर के पास कातपुर में एक जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है। लातूर में नीट परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे महाराष्ट्र से छात्र आते हैं। महाराष्ट्र में नीट पर एक्शन दिल्ली पुलिस के अलर्ट के बाद शुरू हुआ है, जहां नांदेड़ एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उधर नीट पेपर लीक पर जांच एजेंसियों का पूरा जोर बिहार और झारखंड पर है,
क्योंकि पेपर लीक का मुखिया कहा जा रहा संजीव मुखिया का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है, जबकि उसके कुख्यात कारनामे की रोज नई कहानी सामने आ रही है। संजीव मुखिया के साथ पेपर लीक कांड में नालंदा का नेक्सस भी चौंकाने वाला है, क्योंकि नालंदा संजीव मुखिया का पेपर लीक मुख्यालय है। नालंदा से संजीव मुखिया का गिरोह धड़ल्ले से गोरख धंधा चलाता है। संजीव मुखिया गिरोह के काम करने के पैटर्न को ट्रैक कर जांच को आगे बढ़ा रही है। संजीव मुखिया गिरोह का बड़ा कनेक्शन हजारीबाग से है। हजारीबाग से बिहार की सीमा में गिरोह आसानी से एंट्री लेता है, यहीं से अपने गिरोह को ऑपरेट करता है। हजारीबाग से नालंदा तक के इलाके को संजीव मुखिया अपने सेफ जोन के तौर पर मानता है। उसका पूरा नेटवर्क नालंदा में एक्टिव है, क्योंकि वो नालंदा के नगर नौसा के पास का रहने वाला है। नालंदा से संजीव मुखिया कैसे परीक्षा में धांधली करता है, इसकी बानगी हाल ही में हुई बीपीएससी परीक्षा में देखी गई। बीते दिनों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी हजारीबाग से लीक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि बीपीएससी परीक्षा के लगभग 268 अभ्यर्थियों को हजारीबाग के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था, जिसमें से 113 अभ्यर्थी नालंदा जिले के थे। परीक्षा से पहले रात में इन छात्रों को प्रश्न पत्र और जवाब याद करवाए गए थे। तब झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अभ्यर्थियों और माफिया को धर दबोचा था। इसी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव जेल में है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का आरोपी शिव को उसके 4 साथियों के साथ उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। शिव का नाम 2017 में भी नीट पेपर लीक मामले में आया था और उसके खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में केस भी दर्ज हुआ था। वहीं मई 2024 में नीट पेपर लीक कांड मामले में 6 लोगों को देवघर से गिरफ्तार किया गया था।